दोस्तों नमस्कार। आज सोचा कि एक जानकारी आपके साथ साझा करूं। असल में लगभग 2 साल से ऊपर हो गया, 2 साल 1 महीना मैंने ये सोलर का पूरा सेटअप लगाया। 5 किलोवाट का आप देख रहे हैं पूरा प्लेट। इसमें क्या हुआ कि अभी मैं दिल्ली गया हुआ था तो एक फ़ॉल्ट आया। फ़ॉल्ट थोड़ा पिक्यूलियर टाइप का था। फ़ॉल्ट कुछ ऐसा था कि जैसे ग्रिड ऑन किया जाता था शाम में, जैसे हम लोग शाम में ग्रिड ऑन करते थे तो आउटपुट इसका बंद हो जाता था। ये प्रॉब्लम था। मैं दिल्ली से कंपनी वाले से संपर्क किया, चूँकि मैं दिल्ली की यात्रा पे था। तो मैं कंपनी वाले से जब संपर्क किया तो वो बोले कि एक पार्ट है जिसका नाम है SCR, ये उसका फॉल्ट है। ये देखिए, ये पार्ट ये वाला है, ये जो आप देख रहे हैं ना, यही है वो SCR। एक स्टिकर इसमें लगा हुआ था SCR के नाम से, लेकिन बोले कि यही फॉल्ट है। अब उस पार्ट के लिए मैं उनको बोला कि आप इसको ठीक करवा दीजिए, जबकि सही पूछिए तो जब से पैनल लगा 2 साल के बीच में कंपनी का एक आदमी कभी भी विजिट में नहीं आया। मैंने खुद से पैनल लगाया, खुद से सब कुछ किया। मैंने उन लोगों को बोला था, उनके इंजीनियर को, उनके कस्टमर केयर में, कि एक बार विजिट करवा के चेक करवा लीजिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। फिर भी कोई विजिट में नहीं आया। खैर, मैं खुद चला रहा था। अब सवाल हुआ SCR का। SCR पटना में अवेलेबल नहीं था। काफ़ी मुश्किल से पता चला कि एक इन्वर्टर के बहुत बड़े मैकेनिक हैं, उनके पास SCR अवेलेबल है। तो मैं कल SCR को लेके आया, चूँकि इनके इंजीनियर लोग टोटल डायग्नोस करके बता दिए थे फॉल्ट SCR का है। SCR जो है सो करंट को ब्लॉक कर दे रहा है। तो खैर मैं SCR लेके आया खुद से। देखिए, ये पहले का SCR है जो इसमें लगा हुआ था, और ये जो मैं लेके आया उसको मैं लगाया, लेकिन फॉल्ट वहीं का वहीं रहा। इसके बावजूद आज इसका हो गया 6ठा दिन कंप्लेन का, 6 दिन से। अब मैं क्या कर रहा हूँ वो बताता हूँ। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए और कंपनी वाले नहीं सुने तो सर, बिजली तो एकदम ज़रूरी चीज़ है। तो मैं देखिए, ये आउटपुट का जो तार लगा हुआ था ग्रिड में, उसको मैं बाहर किया और यहाँ पे एक मैंने स्विच लगा दिया है 15 एम्पियर का। इसमें ग्रिड पावर आ रहा है, देखिए ये ना, देखिए टेस्टर का लाल बत्ती जल रहा है। और अभी सुबह में मैं क्या किया कि आउटपुट का जो तार है उसको वहाँ से, पहले रात में मैं यहाँ लगा देता हूँ और डायरेक्ट करके चला लेता हूँ। और डेली अब कसरत ये करना पड़ रहा है कि जैसे सुबह होता है फिर यहाँ से तार निकाल के आउटपुट में डालना पड़ता है तो सोलर चलता है। ये परेशानी बनी हुई है। ये तो कहिए कि मेरे पास सारा जुगाड़ था। इवन कि मैंने SCR में भी कल 1200 रुपया खर्च करके, ये भी वेस्ट पैसा चला गया मेरा, कोई काम नहीं आया। ये देखिए, ये तो कंपनी के ये कंपनी में पहले से लगा हुआ था PCU में, ये उसका नाम लिखा हुआ है। और ये जो मैं लेके आया नया में, उसकी कीमत 2000 बताई जा रही थी, वो तो 1100 में वो रिपेयरिंग वाले दे दिए। बोले कि ये कभी ख़राब होता नहीं है, जबकि कंपनी के आदमी बोल रहे थे कि ख़राब यही हुआ है। अब जब वो बोले कि जब ये ठीक है तो हो सकता है आपका जो ये मेन कार्ड है वो ख़राब हो, या एक और छोटा सा, देखिए यहाँ पे एक कार्ड लगा हुआ है, छोटा ट्रांसफार्मर, उसको बोलते हैं SCR कंट्रोलर, बोले वो ख़राब हो। अरे भाई, जो भी ख़राब हो, अगर कस्टमर का PCU अगर फॉल्ट में आ जाए, और उसको 6 दिन तो मेरे से गुजर गया, जबकि लोग मेरे को जानते हैं, तो भी 6 दिन गुजर गया। अगर नॉर्मल कस्टमर को 15 दिन, महीना दिन अगर आप झेला दें, तब बताइए कैसे आदमी काम करेगा। मैं अभी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि ये किसका PCU है, क्योंकि नाम लूँगा तो उनका गुडविल पे चोट लगेगा। लेकिन मैं प्रैक्टिकली एकदम परेशान हो गया हूँ। मैं 3rd फ्लोर में रहता हूँ और ये 5th फ्लोर में लगा हुआ है। अब सुबह सुबह उठ के आओ, तार चेंज करो। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक कॉइल तार लेके आता हूँ 2 mm का, और यहाँ से 3 तार लेके जाऊँगा। एक ग्रिड का एक्सटेंशन अपने नीचे के 3rd फ्लोर वाले बेडरूम में, और एक आउटपुट का एक्सटेंशन, और एक उसका जो लोड है। तीनों तार जाके एक चेंजर ले आता हूँ जो 3 फेज का चेंजर होता है, और सुबह और शाम वहीं से चेंज कर लूँगा। चलिए, अगर ये ठीक ये लोग नहीं करेंगे
तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसे ही ऑपरेट करूंगा, चेंजर से चेंज करूंगा। अब यही होगी कि एक कॉइल तार में, चूँकि 60 फुट की दूरी है यहाँ से लेके मेरे बेडरूम तक, तो मैं बेडरूम के पास जाके चेंजर लगा दूंगा, ग्रिड और सोलर का चेंजर। अभी देखिए, मेरे पास चूँकि जुगाड़ जंतर था, रांगा था, इतना पहले का लड़का लोग जो रांगा काम करता था और इसमें झाड़ते रहता था, तो वो रांगा था, पेस्ट था, सोल्डरिंग आयरन था मेरे पास 60 वाट का। तो मैंने इस काम को किसी तरह से, जबकि यहाँ चारों पॉइंट सोल्डरिंग करना पड़ता है, फिर भी मैं इसको चेंज किया। लेकिन समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है कि सुबह सुबह उठ के आओ और शाम में फिर तार इधर से उधर करो, तो ये हाल है। देखिए, अल्टीमेटली माल बेचना एक अलग काम है, बड़ा मज़ा आता है नया नया में माल बेचना, 2 लाख 5 लाख का बिल बनता है। लेकिन कस्टमर को जब कंप्लेन हो, अगर आप कंप्लेन उसका प्रॉपरली अटेंड नहीं करेंगे, नहीं सुनवाई करेंगे, तो सर अल्टीमेटली सर्विस मेन चीज़ होता है। माल बेचने से कहानी ख़त्म नहीं होता है, माल बेचने के बाद कहानी शुरू होती है। इसीलिए सर्विस बहुत मेन चीज़ है, और अगर आप सर्विस नहीं देंगे तो सर कस्टमर आपका माल क्यों खरीदेगा। एक बात जान लीजिए, माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ी ताकत होती है। माउथ पब्लिसिटी किसी प्रोडक्ट को बहुत ऊपर लेके जाती है, और निगेटिव पब्लिसिटी जब स्टार्ट होती है तो आपके प्रोडक्ट का सेल बहुत नीचे आ जाएगा। तो इस पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, आप एकदम आगे बढ़िए, भगवान करे आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कीजिए। लेकिन जितने कस्टमर जो आपके पुराने बन चुके हैं, उनको अगर फॉल्ट होता है, जबकि मेरी अच्छी जान पहचान है इनके डायरेक्टर लोगों से, लोग हमको जानते हैं, उसके बावजूद मुझसे बोला गया कि आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं बोला, अरे भाई पे कर दूंगा, लेकिन उसके बावजूद मुझे बोला गया वहाँ के कस्टमर केयर पे जो लेडी बैठती हैं कि आपको 2 दिन रोज़ टहलाया जा रहा है। तो भाई, इस तरह से बिजली एक एसेंशियल सर्विस है, इसमें आप इमीडिएट सर्विस नहीं देंगे तो कस्टमर तो अपने पैसा से लगा दिया 1100 रुपया, उसके बाद भी चूँकि जो फॉल्ट बताया गया बिल्कुल हमने उसी काम को किया, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो कस्टमर अल्टीमेटली क्या करेगा। कस्टमर का तो लगता है दूसरा नाम यही है कि कष्ट से मर। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिए और थोड़ी बहुत जानकारी रखिए। मैं तो किसी तरह चला लूँगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से पुराना एसोसिएशन है मेरा। तो मैं तो आज जा रहा हूँ एक कॉइल तार लेके और एक चेंजर लेके, और ये रहे वैसे ही फॉल्ट में फिर भी मैं चला लूँगा। नमस्कार, जय हिंद।